हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। लेट्स आज मार्केट ने किस तरीके से मूव किया, आने वाले दिनों में किस तरीके से जो है हम लोग ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे निफ्टी को। मंथली एक्सपायरी आज हमें देखने को मिली निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी आज मंथली एक्सपायरी थी। दोनों ही इंडेक्सेस में जो है मंथली एक्सपायरी आज हमें देखने को मिली। एंड हमने क्या डिस्कस किया था हमारी लास्ट वीडियो में कि यहाँ पे जो है 23,480 के आसपास जो है मार्केट ने क्लोजिंग की है। एंड थोड़ा सा नीचे हम लोग देखेंगे तो 23,450 400 के आसपास जो है हमारे पास सपोर्ट था निफ्टी का। एंड हमने यही एग्जैक्टली डिस्कस किया था कि दे आर वेरी हाई चांसेस कि नीचे से मार्केट में एक सपोर्ट हमें देखने को मिले एंड जो है एक साइडवेज एक्सपायरी हमें देखने को मिले। तो आज वही हुआ, एक छोटे से गैप डाउन के साथ खुला मार्केट एंड गैप डाउन के साथ खुलते के साथ ही मार्केट ने एक स्ट्रेट अप मूव यहाँ पे दिया। एंड 23,600 के आसपास जाते से ही पहली 3-4 कैंडल के बाद ओवरऑल एक साइडवेज एंड चोपी मार्केट हमें देखने को मिला। तो ज़्यादा कुछ था नहीं यहाँ पे करने को। एंड हमने प्लान भी किया था कि 23,800 जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक हमारा बाइंग का तो प्लान वैसे भी नहीं बनने वाला है। एंड सेलिंग के लिए हमने क्या प्लान किया था कि फर्स्ट हाफ में अगर मार्केट कंसोलिडेट करेगा किसी जोन पे एंड उसके बाद अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब हम लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड रहने वाले हैं। तो किसी भी कंडीशन में आज मार्केट ने यहाँ पे हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी एंड ओवरऑल एक साइडवेज मार्केट हमें देखने को मिला। बट अच्छी चीज़ ये है कि एक अच्छे अपमूव आने के बाद 2 दिन मार्केट में सेलिंग आई एंड आज एक अपमूव के बाद मार्केट ने अपने आप को एक सही लेवल पे होल्ड किया है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है मार्केट के लिए। अगर आने वाले दिनों की हम लोग बात करें, डेली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट ने यहाँ से अपमूव स्टार्ट किया, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, मार्केट वापस से यहाँ से एक अच्छी खासी रैली दी मार्केट ने। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे एक रिजेक्शन पॉइंट था, वहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया एंड अब एक बाइंग का कैंडल यहाँ पे हमें देखने को मिला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे जो है फिलहाल मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे 2 कंडीशंस देखने को बन सकती है। आइदर मार्केट अभी 1-2-3-4 दिन यहाँ पे होल्ड करे 23,800 के नीचे, अगर इसको यहाँ से ब्रेकआउट देना है ये एक सिचुएशन हो सकती है। एंड इफ यहाँ से सेलिंग आनी है तो सेलिंग शुड बी फास्ट। देखिए जिस तरीके से लास्ट टाइम हुआ था, कंटिन्यूस डेज यहाँ से सेलिंग आया था। यानी कि अगर हम लास्ट टाइम देखेंगे तो 1-2-3-4-5-6-7-8 दिन निफ्टी ने यहाँ पे कंटिन्यूस रेड में क्लोज किया था। तो अगर यहाँ पे अभी सेलिंग आनी है तो उसको फास्ट एंड फ्यूरियस होना पड़ेगा। एंड लेवल्स की अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे अब सेलिंग के लिए हम लेवल्स देखेंगे, सिंपल लेवल्स रहेंगे हमारे पास। 23,450 को एज ए सपोर्ट हम लोग देखेंगे एंड 23,450 के नीचे अगर यहाँ से मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, मान लीजिए यहाँ पे फ्लैट खुलता है मार्केट, उसके बाद अगर स्लो एंड स्टडी मार्केट नीचे जाता है, यहाँ पे अगर कोई प्रेडिक्शन या कंसोलिडेशन के साथ 23,450 को ब्रेक करेगा तो एक शार्प सेलिंग यहाँ पे डेफिनेटली हमें देखने को मिल सकती है। एंड जो टारगेट्स निकल के आएंगे वो रहेंगे 23,300 के आसपास एंड 23,200, ये हमारे टारगेट्स रहेंगे डाउन साइड में। कंडीशन बिल्कुल सिंपल है, 23,450 के आसपास जो है हमें कंसोलिडेशन या फिर प्राइस एक्शन देखने को मिलना चाहिए। अदरवाइज अगर मार्केट किसी भी रीज़न से इसको डायरेक्टली ब्रेक करेगा तो हो सकता है यहाँ से फिर एक रिवर्सल हमें देखने को मिले एंड वापस से मार्केट जो है इसी रेंज के अंदर जाके क्लोज कर जाए। तो ये हमारा प्लान रहेगा एक डाउन साइड के लिए। वो कंडीशन बिल्कुल सिंपल है कि अगर सेलिंग आनी हुई तो ये कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे। एंड अगर बाइंग की हम लोग बात करें, बाइंग के लिए भी हम लोग थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे कि ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेच है मार्केट डाउन साइड में, तो हम लोग थोड़ा सा मल्टीपल कंफर्मेशंस का वेट करेंगे। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे चार्ट को थोड़ा सा यहाँ पे छोटा करेंगे तो सबसे नियरेस्ट रेजिस्टेंस है हमारे पास 23,650 के आसपास एंड उसके बाद है 23,720-740 के आसपास। तो मेरा पर्सनल व्यू क्या रहने वाला है, इन एनी केस मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट खुलता है और अगर यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तो मेरा व्यू ये रहने वाला है कि मार्केट जब तक इस रेंज में है थोड़ा सा चोपी हो सकता है। इन एनी केस मार्केट इस रेंज में बने रहने के बाद एंड उसके बाद अगर सेकंड हाफ में या फिर आने वाले दिनों में 23,750 के लेवल्स को ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो मेरा व्यू रहेगा कि 23,800 की कहीं ऊपर जाके मार्केट क्लोज करेगा। यानी कि 23,850 23,900 ये जो है टारगेट्स निकल के आएंगे। कंडीशन बिल्कुल सिंपल है, 23,750 के नीचे अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है फर्स्ट हाफ में या फिर एक दिन पूरा एंड उसके बाद ही अगर यहाँ से कंटिन्यू करेगा देन ओनली जो है मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड रहूँगा बाय करने के लिए। अदरवाइज जब तक मार्केट इस रेंज में बना हुआ है एटलीस्ट 23,750 एंड 23,450 इस रेंज में जब तक रहने वाला है मार्केट, तब तक जो है मैं यहाँ पे अवॉइड करूँगा निफ्टी को। सो ये हमारा प्लान रहेगा निफ्टी के लिए। चलिए बैंक निफ्टी को देखेंगे हम लोग। बैंक निफ्टी में भी हमने क्या प्लान किया था, 51,200 के आसपास जो है मार्केट ने क्लोज किया है। एंड जो दूसरी कंडीशन हमने डिस्कस करी थी कि लास्ट के 1.5-2 घंटे में जो है एक अच्छी कंसोलिडेशन हमने देखने को मिल ली है एंड क्योंकि मार्केट में इस लेवल से यानी कि 51,000 एज अ राउंड नंबर सपोर्ट का काम करेगा तो हो सकता है यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम हमें देखने को मिले। लेवल्स की क्या बात करी थी हमने,
51,000 टू 5260 के ऊपर अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो यहाँ पे डेफिनेटली एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। एंड आज वही हुआ, मार्केट एक गैप डाउन के साथ देखने को मिला एंड गैप डाउन होने के साथ ही 5 मिनट यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया था। एंड उसके बाद 51,250 को मार्केट ने जैसे ही ब्रेक किया एंड हमने टारगेट्स क्या प्लान किए थे, 51,500 तक के जो है हमने टारगेट्स प्लान किए थे। एंड वही सिमिलर चीज़ देखने को मिली बैंक निफ्टी में। 51,500 को मार्केट ने कंटिन्यूस मोमेंटम में हिट किया एंड जो हाई था वो 51,650 51,700 के आसपास हमें देखने को मिला। बट एक मॉर्निंग के अप मूव के बाद अगर हम देखेंगे तो किसी भी तरीके का कोई मूव हमें देखने को नहीं मिला। एंड ये हमने प्लान भी किया था कि अगर हो सकता है ये एक मूव हमें देखने को मिले एंड उसके अलावा जो है ओवरऑल एक साइडवेज एक्सपायरी हमें देखने को मिले। तो सिमिलर चीज़ देखने को मिली बैंक निफ्टी में भी, ओवरऑल एक साइडवेज एक्सपायरी पहले 3 कैंडल को छोड़ दे तो। एंड अगेन अच्छी चीज़ ये है कि एक अच्छे सेलिंग के बाद वापस से मार्केट ने पॉजिटिव सेंटीमेंट दिया एंड यहाँ पे जाके हायर लेवल पे जो है क्लोजिंग करी है। अभी नेक्स्ट प्लान अगर हम देखेंगे, फिलहाल डेली टाइम फ्रेम की हम लोग बात करेंगे। सिमिलर स्टोरी जो हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली, निफ्टी में देखने को मिला था, यानी कि कंटिन्यूस अप मूव, उसका मेजर रेजिस्टेंस से जो है सेलिंग हमें देखने को मिली एंड फिलहाल यहाँ पे जो है एक अप मूव हमें देखने को मिला है। तो 2 कंडीशंस यहाँ पे भी बन सकती हैं, आइदर 51,000 के नीचे जो है एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, या फिर मार्केट अगर थोड़ा देर यहाँ पे होल्ड करे एक दिन या फिर एटलीस्ट फर्स्ट हाफ या फिर 1-2 दिन एंड उसके बाद अगर 51,800 के इस जोन को ब्रेक करना स्टार्ट करेगा मार्केट, तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन रहेगा वो ये रहेगा कि हमें एक नया स्विंग हमें देखने को मिल सकता है जो कि लेके जाएगा मार्केट को 52,000 के ऊपर, यानी कि 52,200 400 इस लेवल्स तक जो है हमें बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है आने वाले दिनों में, अगर मार्केट 51,800 के नीचे होल्ड करता है। तो 15 मिनट में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे इन एनी केस मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलने के साथ मार्केट अगर ऊपर जाता है, हम लोग इसको जाने देंगे 51,800 के नीचे हमें कंसोलिडेशन देखने को मिलनी चाहिए, इधर फर्स्ट हाफ में या फिर एक दिन पूरा। एंड उसके बाद अगर यहाँ से कुछ ब्रेक करेगा तब हम लोग जो है यहाँ पे इंटरेस्टेड रहने वाले हैं, इसको बाय करने के लिए टारगेट्स रहेंगे 52,000 एंड 52,200 के आसपास तक। ये हमारा प्लान रहेगा बाइंग के लिए। सेलिंग की अगर हम लोग बात करें, 51,000 जो है एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा, तो 51,000 के नीचे जब तक मार्केट नहीं जाएगा तब तक जो है एक मेजर सेलिंग डेफिनेटली हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो हमें करना क्या है, इधर मार्केट फ्लैट खुले गैप डाउन खुले, दोनों ही कंडीशंस में हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे। इन एनी केस 51,100 के आसपास हमें कोई प्राइस एक्शन या फिर कंसोलिडेशन देखने को मिले एंड उसके बाद अगर यहाँ से ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा देन जो है हम लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड रहेंगे सेलिंग करने के लिए। एंड उसके बाद जो हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे ऑलमोस्ट 50,800 एंड 50,600। ये हमारा टारगेट रहेगा। डाउन साइड में कंडीशन बिल्कुल सिंपल है, दोनों ही साइड 51,800 के नीचे कंसोलिडेशन एंड देन ब्रेकआउट, देन ओनली हम लोग जो है बाई का व्यू रखेंगे। एंड अगर डाउन साइड की बात करें 51,000 के आसपास कंसोलिडेशन एंड ब्रेक डाउन, देन ओनली जो है हम लोग यहाँ पे सेलिंग का व्यू रखेंगे। अदरवाइज जो है इस रेंज में जब तक मार्केट बना रहेगा हम लोग जो है अवॉइड करने वाले हैं। साइडवेज टू चौपी मार्केट के लिए हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। सो ये प्लान रहने वाला है दोनों ही इंडेक्सेस के लिए। देखेंगे किस तरीके से मार्केट ओपन होता है। थैंक यू सो मच।